तो देखिएगा, जैसा कि कल आप लोगों ने ऑर्स्टेड का प्रयोग पढ़ा था चौथे चैप्टर में, जो कि सबसे पहली हेडिंग थी, भूमिका थी। अब उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, यानी आपको पढ़ाने वाले हैं, वो हमारा हेडिंग होगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र के विषय में जानेंगे और इसकी मात्रक विमा वगैरह क्या होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है कि एक और अन्य नियम है, लॉरेंज बल जो होता है उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लॉरेंज बल के बाद बायो सेवर्ट का नियम पढ़ेंगे। तो एक के बाद एक पढ़ते हैं। आइए चलिए पहले देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह क्षेत्र होता है जिसमें किसी भी बिंदु पर रखी गई कंपास, यानी क्या होता है, चुंबकीय सुई। चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसके भीतर किसी बिंदु पर रखी गई चुंबकीय सुई एक दिशा को विक्षेपित हो जाती है, यानी किसी निश्चित दिशा में वह स्थिर हो जाती है, वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और या फिर ऐसे समझ सकते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र हुआ। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें किसी बिंदु पर कोई चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा को ठहर जाती है। इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा टेस्ला होता है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा टेस्ला होता है। और फिर उसके बाद देखिए, इसे चुंबकीय क्षेत्र के लिए बताते हैं। कोई चुंबक ले लेते हैं, इस प्रकार से हम कोई चुंबक बनाते हैं। ये हो गया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और फिर उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र जो इसके द्वारा बनेगा वो कैसा होगा? देखिए, नॉर्थ से निकलती हुई रेखाएं और साउथ को जाती हुई रेखाएं। नॉर्थ से निकल के कहाँ जा रही हैं? साउथ को। साउथ को जा रही हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ को जा रही हैं, इस प्रकार से। तो ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसी प्रकार से होती हैं। यही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती हैं, जबकि विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आवेशों में विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि धनावेश से होकर के ऋणावेश की ओर ये रेखाएं चलती हैं। यहाँ पर नॉर्थ पोल से होकर के साउथ पोल की ओर चलती हैं। देखिए, इसमें ऑर्स्टेड का प्रयोग है, जो आप लोगों को हम पढ़ाए थे, उसी का नोट्स है। आप लोग इसे पूरा नोट कर लीजिए फेयर कॉपी में, और इसे पूरा एक बार फिर से पढ़ें। और इसमें ऑर्स्टेड के प्रयोग में जो हमने चुंबकीय क्षेत्र के विषय में बताया था, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे चुंबकीय कंपास मूव करती है। और फिर उसके बाद ये जो इनका निष्कर्षण है, निष्कर्षण को नोट करने के लिए मैंने ये बनाया है। और इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में आते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, ये दिया गया है, जिसमें किसी भी बिंदु पर चुंबकीय सुई रुक जाती है। इसका मात्रक है, विमा है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पूरा नोट्स ज़रूर करिएगा। लॉरेंज बल के विषय में बताया गया है। चुंबक के गुण हैं, चुंबक के गुण आप जानते ही हो। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है तो आप इसे वीडियो को रोक करके नोट्स कर लें, समझ लें। चुंबकीय क्षेत्र के विषय में विस्तार दिया गया है। इसका जो मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला होता है, और इसकी तीव्रता कैसी होती है। चुंबकत्व के विषय में शायद नहीं बताया थे, उसका भी मैंने यहाँ पर नोट से दिया हुआ है। तो ये सब आप कुछ नोट कर लीजिएगा। ओके।